हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड लेक्चर ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस पे अपना थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमने पहले दो लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ी कैपिटल एंड परचेज अपने फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने सेल्स पढ़ी। आज हम अपने थर्ड लेक्चर में एक्सपेंस और इनकम के बारे में बात करेंगे। मैंने लिख दिया लेक्चर नंबर थर्ड, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनकम्स होती हैं। बिजनेस करते हो तो बहुत सारे खर्चे होते हैं और बहुत सारी इनकम्स भी होती हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं आपको फिर से एक बार बताने जा रहा हूं। जब भी कोई एक्सपेंस लॉस होता है तो क्या करते हैं सर? एक तो हमारा कैश चला जाता है और एक किसके पैसे कटेंगे सर? मालिक के पैसे कटेंगे, कैपिटल चला जाएगा। सिंपल सा फंडा है। और यदि कोई क्या होती है, हमें इनकम होती है, कोई सर हमें प्रॉफिट होता है या हमें कोई गेन होता है, इस केस में हम क्या करेंगे सर? इस केस में हम कैश को बढ़ा देंगे और यहां से हम अपने कैपिटल को भी बढ़ा देंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा, सारे का सारा। ठीक है, चले आगे। इतनी बात समझ में आती है? तो यही चीज बेटा मैंने यहां पे भी लिखी कि यदि एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे? कैश में से माइनस कर देंगे और किससे माइनस कर देंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और उसी प्रकार से यदि क्या होता है, हमारी इनकम होती है, क्या होती है बेटा? हमारी इनकम होती है, तो हम कैश में ऐड कर देंगे और किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। कैश में ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि पैसा आ रहा है। जो जब खर्चा हुआ था तो किससे लिया था? मालिक से। तो यदि कोई इनकम होगी तो वो भी किसको ट्रांसफर कर देंगे? मालिक को ट्रांसफर कर देंगे। इतनी बात पक्का अच्छे से समझ आती है सब लोगों को? ठीक है जी, एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम अपना। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ते हैं। ये 8 पॉइंट है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखानी है। पहले वही बेसिक पॉइंट है जो हमने वहां किए थे, उसके बाद ये 3 नए पॉइंट है बस, जो आज की क्लास पे बेस्ड है। ठीक है, चले। चलो सर, मिस्टर एक्स स्टार्टेड देयर बिजनेस विद ₹5,000। मिस्टर एक्स ने बिजनेस कितने से शुरू किया बेटा? 5,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया है। तो ठीक है, लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश में कितना बेटा बोलो? 5,000 आए। ये 5,000 डैश 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 डैश, ये 5,000 रुपए किसने लगाए? ओनर ने लगाए। तो 5,000 रुपए किसने लगाए बेटा? ओनर ने लगाए। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। परचेज गुड्स 2,000। क्या किया बेटा हमने? 2,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। पेड ओनली 500। बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में हमने परचेज करनी सीखी, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज करनी सीखी। हमने सीखा कि कैसे कैश में खरीदते हैं और कैसे क्रेडिट में खरीदते हैं। तो परचेज गुड्स खरीदे हैं हमने 2,000 रुपए की, जिसमें से सिर्फ हमने कितने रुपए दिए बेटा? 500 रुपए दिए। कितने रुपए दिए बेटा? सिर्फ हमने 500 रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए? सिर्फ हमने बेटा 500 रुपए दिए हैं। इसका मतलब ध्यान से समझना, आपने 2,000 रुपए की चीज खरीदी, सिर्फ 500 रुपए दिए, तो 1,500 रुपए का बचा हुआ सामान किस पे खरीद लिया? उधार पे खरीद लिया। किस पे खरीद लिया बेटा? उधार पे। तो मैं लिख रहा हूं परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। गुड्स किस पे खरीदे हैं? कैश पे खरीदे हैं। और किस पे खरीदे हैं बेटा? उधार पे खरीदे हैं। आप मेरे को बताओ, मेरे पास क्या आया? सर मेरे पास 2,000 रुपए के गुड्स आए। सर मेरे पास से क्या गया? सिर्फ 500 रुपए का कैश गया। सिर्फ कितने रुपए का कैश गया बेटा? 500 रुपए का। ऐसा करने से फर्नीचर पे, डेटर पे, कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। सर 1,500 रुपए के गुड्स कैसे खरीदे हैं? उधार पे खरीदे हैं। यदि उधार पे खरीदे हैं तो लायबिलिटी क्रेडिटर बढ़ नहीं जाएगा? आप सोच के देखो, पक्का ना? ठीक है सर, ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, यहां पे आके खत्म हो गया। यहां क्या लिखेंगे बेटा? न्यू इक्वेशन। कितना हो गया बेटा? 4,500 प्लस 2,000 प्लस डैश 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 1,500 प्लस 5,000। देख लो एक बार, 6,500 और 6,500। LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आओ जी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, थर्ड पॉइंट पढ़ें। वो कहता है परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर क्या खरीदा है बेटा हमने? फर्नीचर परचेज किया है। PUR का मतलब परचेज है,
500 फ्रॉम JTS, किसी का नाम आ गया तो कैसे खरीदा होगा, उधार पे। 500 रुपए का फर्नीचर हमने उधार पे JTS वाले से खरीदा है। किससे खरीदा है बेटा, JTS वाले से खरीदा है। तो थर्ड पॉइंट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। कितने का फर्नीचर खरीदा है बेटा हमने, 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर में 500 रुपए ऐड हो गए, फर्नीचर में कितने ऐड हो गए, 500, और पैसा नहीं दिया तो सिर्फ क्या चढ़ गई, लायबिलिटी चढ़ गई, कैश तो गया नहीं। ये क्या आ गया बेटा हमारी, ये हमारी आ गई बेटा न्यू इक्वेशन। क्या आ गई हमारी बेटा, न्यू इक्वेशन। कैश कितना आ गया बोलो बेटा, 4500। स्टॉक कितने का आ गया बेटा, 2000। फर्नीचर कितने का आ गया बेटा, 500। ठीक है, डेटर कितने के हैं, अभी कुछ नहीं है। लायबिलिटी सिर्फ कितने की हो गई, 2000 रुपए की, और मालिक के पैसे कितने हैं बिजनेस में, 5000। चेक कर लो, 45 और 5, 5000 और 2000, 7000, 2 और 5 भी कितने होते हैं, 7000। फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। यहां तक सबको अच्छे से समझ आता है बेटा। आओ जी फोर्थ पॉइंट पढ़े। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1200, इट्स कॉस्ट ऑफ ₹800। सर मतलब 800 रुपए के गुड्स 1200 रुपए के बेच दिए। क्वेश्चन साइलेंट है, तो कैसे बेचे होंगे, कैश पे बेचे होंगे कि क्रेडिट पे बेचे होंगे, कैश पे बेचे होंगे कि क्रेडिट पे बेचे होंगे। सर ये हमने कैश पे बेचे होंगे। किस पे बेचे होंगे बेटा, कैश पे बेचे होंगे। तो क्या करेंगे बोलो बेटा, मेरे को ध्यान से समझो। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश पे बेचे हैं। बताओ क्या आया बेटा, सर 1200 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए, 1200 रुपए। कितने का स्टॉक गया, 800 रुपए का स्टॉक चला गया, और बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ, 800 का स्टॉक गया, 1200 रुपए कैश आ गए। ऐसा करने से हमें 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 400 रुपए का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। 400 रुपए का क्या हो गया मेरे बच्चों, मुझे प्रॉफिट हो गया। ये क्या आ गई, न्यू इक्वेशन हो गई। ये कितना हो गया, 45, 57, 1200, 500 डैश 2000, 5400। चेक कर लो, LHS RHS के इक्वली होगा। मैं दोबारा से बताता हूं मैंने क्या किया। 800 रुपए का स्टॉक चला गया, 1200 रुपए कैश आ गए, और 400 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो हमने कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमने लास्ट लेक्चर में भी अपने यही सीखा था बेटा। चले आगे, हाँ जी सर चलो आगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट को। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1500, 1500 रुपए की गुड्स बेचे हैं। इट्स कॉस्ट इज ₹1000। कॉस्ट सिर्फ कितनी है बेटा, 1000 रुपए कॉस्ट है। टू अमित कुमार, किसको बेचे हैं बेटा हमने, अमित कुमार को बेचे हैं। किसको बेचे हैं मेरे बेटा, अमित कुमार को बेचे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अमित कुमार को 1000, इसका मतलब किसी का नाम आ गया तो कैसे बेचे होंगे, कैश पे बेचे होंगे कि क्रेडिट पे बेचे होंगे, किस पे बेचे होंगे, क्रेडिट पे। यदि हम किसी को अपना सामान उधार पे बेचते हैं तो वो व्यक्ति हमारा क्या बन जाता है सर, वो व्यक्ति हमारा डेटर बन जाता है, हमारी एसेट बन जाती है। हम उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, हमें उससे पैसा लेना होता है। हाँ सर हाँ, आगे चलते हैं। क्या कहता है वो, लिखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। किस पे बेचा है बेटा, उधार पे बेचा है। किस पे सामान बेचा है बेटा हमने, उधार पे। कितने का सामान था, 1000 रुपए का सामान था, 1500 का बेचा है। तो 1000 रुपए का स्टॉक चला गया, 1500 से वो मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। क्या बन गया बेटा, डेटर बन गया। स्टॉक के कॉलम में से 1000 माइनस कर दिया, डेटर के कॉलम में कितने रुपए खड़े कर दिए, 1500 रुपए की। हमें उससे कितने रुपए लेने हैं, 1500। वो हमारी क्या बन गई, एसेट बन गई। क्या बन गई मेरे बेटा, एसेट बन गई 1500 रुपए। ऐसा करने से हमें 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसा करने से हमें 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो बच्चा कह रहा है सर 500 रुपए मिले थोड़ी ना, तो प्रॉफिट कैसे हो गया। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जिस दिन सामान बेचेंगे उसी दिन प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। जिस दिन सामान बेचेंगे उसी दिन प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ सेल पे ही मान लेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ना कि उस दिन जिस दिन पैसा मिलेगा। ओके, पक्का, ठीक है जी। ये हो गई बात, यहां पे आके खत्म हो गई। अब हमारी यहां पे आ गई न्यू इक्वेशन।
5700 प्लस कितने रुपए बचे, 200 रुपए का स्टॉक बचा, 500 रुपए ये हो गए, 1500 रुपए के डेटर हो गए, 2000 रुपए का क्रेडिटर है और 5900 रुपीज ये है बेटा। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक? पक्का? चले आगे, 6th पॉइंट पे चले आगे अपने, चल सकते हैं? हाँ सर चल सकते हैं। रेंट, ये देखो बेटा मैं ध्यान से दिखाता हूं, देखो 6 पॉइंट, रेंट पेड ₹700, 700 रुपया ऑफिस का, दुकान का, फैक्ट्री का किराया दिया होगा। तो बताओ क्या हुआ, रेंट पेड, सर खर्चा हो गया, सर खर्चा हो गया। तो 700 रुपए कैश में से गए और 700 रुपए ही कैपिटल में से गए, डैश 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 इजिकल्स टू डैश। इसका मतलब बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 700 रुपए कैश गए और 700 रुपए क्या हो गया बेटा, मेरा कैपिटल कम हो गया। जब भी खर्चा होगा तो हम ओनर का कैपिटल कम कर देंगे, ओनर का कैपिटल कम कर देंगे। ठीक है जी, ये क्या आ गई बेटा, न्यू इक्वेशन। हर एक्सपेंस लॉस के लिए मालिक जिम्मेवार है। कौन बोन करेगा, मालिक बोन करेगा। कोई भी एक्सपेंस लॉस होता है तो हम किसका पैसा काट लेंगे, मालिक का पैसा, कैपिटल कम कर देंगे। और यदि बिजनेस में कोई इनकम प्रॉफिट गेन होता है, देख रहे हो आप, दोनों बार जब भी सामान बेचने पे हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने किसके पैसे बढ़ा दिए थे, मालिक के पैसे बढ़ा दिए थे। उसी प्रकार से बिजनेस जब भी कोई एक्सपेंस और लॉस होगा तो किसके पैसे कम कर देगा, मालिक के पैसे कम कर देगा मेरे बेटा। न्यू इक्वेशन कितना आ गया, 200 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू 2000 प्लस 5200। कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा किसी को? कोई डाउट मेरा बेटा यहां तक किसी को? 7th पॉइंट पे आते हैं। सैलरी पेड 1000, 1000 रुपए हमने अपने स्टाफ को सैलरी दे दी। स्टाफ कौन होता है, जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉइज जो काम करते हैं। तो लिख रहा हूं मैं सैलरी पेड, सैलरी दी है 1000 रुपए, तो कैश 1000 रुपए कम हो गया और कैपिटल भी 1000 रुपए कम हो गया बेटा। ये खत्म जी, डैश 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 इजिकल्स टू डैश, कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यू इक्वेशन, बताओ क्या हुआ, कैश बचा 4200, बाकी सब चीजें वैसे की वैसी हैं। $52.42। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा? कोई? आओ जी लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट पे आ जाओ। 8th पॉइंट पे आ जाओ, 8th पॉइंट लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। 8th पॉइंट क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना। 8th पॉइंट क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार। वो कह रहा है कमीशन रिसीव 400 रुपए। हमें कहीं से हमने किसी को कोई लीड दी होगी, कोई कस्टमर बताया होगा, तो उसने हमें क्या दे दी बेटा, उसने हमें 400 रुपए क्या दे दी, कमीशन दे दी। 400 रुपए मेरे बेटा क्या दे दी, उसने हमें कमीशन दे दी। तो ये हमारे लिए एक इनकम है ना, तो लिख रहा हूं मैं कमीशन रिसीव्ड। कितने रुपए मिली है बेटा, 400 रुपए। और 400 रुपए कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड, बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां आके हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन। कितना हो गया बेटा, 400 प्लस 400 4400, ये 200 है, ये 500 है, ये 1500 है, ये 2000 है और ये 4600 है। ये टोटल क्या कर गया बेटा, मैच कर गया। ये टोटल क्या कर गया आपका, मैच कर गया। इतनी बात सबको समझ में आती है। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत छोटी सी चीज पढ़ी। एक्सपेंस और इनकम के बारे में पढ़ा, वो भी कौन सी वाली, कैश बेसिस वाली। कौन सी बेसिस वाली बेटा, कैश बेसिस वाली, कैश बेसिस वाली। हमने क्या कहा, हमने कहा जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, और जब भी कोई इनकम प्रॉफिट गेन होगा तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना हमें। फिर हमारे को आपने 8 पॉइंट का एक एग्जाम्पल लिया, वो मैंने आपके सामने आपको पूरा करके दिखा दिया। ठीक है जी, हम 3 लेक्चर ले चुके हैं और 3 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, पहले कैपिटल परचेज पढ़ी, फिर सेल पढ़ी, आज एक्सपेंस इनकम पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, सेटलमेंट्स के बारे में। ठीक है जी, सेटलमेंट विद डेटर, सेटलमेंट विद क्रेडिटर्स। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।